आजमगढ़ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की बेटी के अपमान का जिक्र करते हुए कड़ा संदेश दिया। साथ ही बेटी तो बेटी होती है कहकर एक बड़ी लकीर खींच दी। योगी ने फिर से दोहराया कि बहन बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी यूपी सरकार। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स अपराधियों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर भी कर रही है, लेकिन 27 के चुनावी समर से पहले एनकाउंटर पर सियासी घमासान मचा हुआ है। अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर वाले एक्शन को अखिलेश यादव जाति और धर्म से जोड़कर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि क्या एनकाउंटर पर सियासी टक्कर 27 के लिए गेम चेंजर होगा? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। के लोग ये फर्जी इनकाउंटर की जान ली है। अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बीजेपी को अपना विरोध स्वीकार नहीं है। अगर कोई विरोध करेगा तो उसका इनकाउंटर कर देंगे, विरोध कोई करेगा तो उसे जेल भिजवा देंगे। जहाँ इनका वोटर इन्वॉल्व है, जहाँ इनके लोग इन्वॉल्व हैं, वहाँ नहीं बोल रहे हैं। पुलिस जो काम कर रही है। 27 छोड़ो, 47 तक आपकी एंट्री नहीं है। अब आप मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हो। उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स फुल एक्शन में है। सीएम योगी आदित्यनाथ का ऑर्डर सख्त है। सीएम योगी के एजेंडे में बहन बेटियों से लेकर व्यापारियों की सुरक्षा टॉप पर है। हर दिन एनकाउंटर पर एनकाउंटर। गाजियाबाद से लेकर अमरोहा तक, शाहजहांपुर से लेकर इटावा और मुजफ्फरनगर तक योगी फोर्स हर तरफ अपराधियों और माफियाओं का इलाज कर रही है। कोई मुठभेड़ में पकड़ा जा रहा है, किसी का हाफ एनकाउंटर हो रहा है, तो कोई एनकाउंटर में मारा जा रहा है। योगी की फोर्स हर अपराध का हिसाब ले रही है, लेकिन एनकाउंटर वाला यह एक्शन विरोधियों को रास नहीं आ रहा है। योगी फोर्स के इन एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को भरोसा नहीं है। समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है। एनकाउंटर पर सियासत क्यों हो रही है, इसकी बात आगे करेंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में 955 करोड़ की 39 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान योगी ने विरोधियों पर सवाल उठाए। बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की बेटी को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही टिप्पणियों का जिक्र किया और साफ कहा कि बेटी बेटी होती है, बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। मैं पिछले दिनों देख रहा था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं, जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन अखिलेश जी दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। उनको भी अपने लोगों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। अच्छा होगा उनको समझाओ, और नहीं समझ सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे। हमने कहा है बिना भेदभाव के सुरक्षा दे देंगे, बिना भेदभाव के शासन की योजना से भी जोड़ेंगे। लेकिन अगर किसी ने गरीब की जमीन को हड़पने का काम किया, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाया और किसी व्यापारी के साथ भी जबरन करने का काम किया, तो फिर हम उसकी गारंटी नहीं ले पाएंगे। योगी आदित्यनाथ का क्लियर एजेंडा है।
योगी को बहन बेटी, व्यापारी, किसी की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में योगी की फोर्स ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। ये तस्वीरें अमरोहा की हैं, जहां 24 घंटे के अंदर पुलिस की बदमाशों के साथ दूसरी बार मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 25,000 के इनामी बदमाश और गौ तस्कर विक्की खान के पैर में गोली लगी। घायल होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हो गए। गाजियाबाद के लोनी इलाके में भी पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश गौरव नागर को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान हत्या और अपहरण के आरोपी के पैर में गोली लग गई। आरोपी बदमाश पर एनसीआर में आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी के पास से एक स्विफ्ट कार, पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। इसी तरह इटावा में योगी की पुलिस ने 6 साल की बालिका के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी को 4 घंटे में ही धर दबोचा। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी मुस्लिम युवक शफीक को तमंचा, कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरनगर में मंदिर के पुजारी की पीट कर हत्या करने वाले 2 हत्या के आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल कर दिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने हत्या का पूरा राज खोला। आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में देश की सैन्य सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले फर्जी ब्रिगेडियर आर्यन वर्मा समेत 2 कथित एनएसजी कमांडोज और एक ड्राइवर को कैंट क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों के दौरान हिरासत में ले लिया गया। फर्जी ब्रिगेडियर के पास से टाटा हैरियर गाड़ी, सेना से जुड़े फर्जी दस्तावेज, आधार, पैन कार्ड के साथ नकली पिस्टल भी बरामद की गई। जानकारी के मुताबिक आरोपी डॉक्टर बनने का सपना देख रहा था, लेकिन नीट परीक्षा में फेल होने के बाद फर्जी ब्रिगेडियर बन गया। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसके नेक्सस को खंगाल रही है। योगी की पुलिस न धर्म देख रही है, न जाति। अपराध के आधार पर अपराधियों पर एक्शन ले रही है। लेकिन 27 चुनाव से पहले अखिलेश यादव एनकाउंटर को सियासी रंग दे रहे हैं और उसे फर्जी बताकर सवाल उठा रहे हैं। जनता पार्टी की सरकार ने आम जनता के साथ साथ समाजवादी पार्टी के बड़ी संख्या में नेताओं के साथ अन्याय किया है और पीडीए के लोगों की फर्जी के इनकाउंटर किए, जान ली है। ये जो पाप किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो भगवान देख रहे हैं ऊपर, प्रभु श्री राम देख रहे हैं। और देखिए, प्रभु श्री राम की कृपा देखिए, इन्होंने जो चढ़ावे में घोटाला किया वो भी पकड़े गए। अखिलेश यादव जाति और धर्म देखकर एनकाउंटर का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आंकड़े बयान करते हैं कि मार्च 2017 से अप्रैल 2023 तक हुए एनकाउंटर में 183 लोग मारे गए। इनमें 61 मुस्लिम, ब्राह्मण 18, ठाकुर 16, जाट और गुर्जर 15, यादव 15, दलित 13, जबकि आदिवासी 3, सिख 3 और ओबीसी जाति से ताल्लुकात रखने वाले 7, जबकि 34 अन्य जातियों के बदमाश मारे गए। आंकड़े बताते हैं कि इनकाउंटर में मारे गए अपराधियों में से 61 मुस्लिम थे, जबकि 140 से ज्यादा अपराधी हिंदू और अन्य जातियों से ताल्लुक रखते थे और इनमें अपर कास्ट के भी अपराधी अच्छी खासी तादाद में शामिल हैं। लेकिन एनकाउंटर को फर्जी बताकर वोट बैंक के चश्मे से देखा जा रहा है। वो देखना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और समाजवादी सरकार बनने पर न्याय के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम होगा। अभी गाजियाबाद में सूर्या चौहान के सवाल पे ये नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इनका वोटर वहाँ इन्वॉल्व है। तो जहाँ इनका वोटर इन्वॉल्व है, जहाँ इनके लोग इन्वॉल्व हैं, वहाँ नहीं बोल रहे हैं। पुलिस जो काम कर रही है, अगर अपराधी है तो अपराधी अगर कानून अपने हाथ में ले रहा है तो सरकार कानून का सहारा लेकर के उनको भी कानून सिखा रही, कानून क्या होता है। ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले एनकाउंटर्स पर सवाल उठाए हों। इससे पहले भी कई बार अखिलेश यादव